अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बंद कमरा। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले का वाकया है जो मेरे साथ पेश आया था। मैं अपनी नौकरी के लिए सखर आया था। यहाँ मेरे मामू रहते थे, तो कुछ दिन में उनके घर ठहर गया कि जब तक कहीं और मेरा रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाता। मामू जान के घर में कई सालों के बाद आया था। बचपन में कभी अम्मा जान के साथ आया करता था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे, नई नई नौकरी थी मैं इसमें अलिफाल ये हुआ था। एक रात में देर से घर लौटा, खाना खाकर मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई ऊपर की जानिब गया हो। मेरा कमरा जीने के सामने था और ऊपर एक कमरा था जो बंद पड़ा था। मामू ने मुझे पहले दिन ही वहां जाने से मना किया था, क्यों ये नहीं बताया था। मैंने भी ज्यादा न पूछा, मगर इस वक्त कौन गया होगा वहां, ये सोचकर मैं ऊपर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचा था कि अंदर से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। दिल बारी तरह धड़का। फितरी तजस्सुस के बाइस मैंने दरवाजा खोला। अंदर कोई भी नहीं था। मैंने नजर घुमाकर चारों जानिब देखा। कमरा अरसा बंद रहने की वजह से गर्द आलूदा हो रहा था। आवाजों को अपना वहम जानकर मैं पलटने ही लगा था कि मेरी मुमानी ने मुझे पीछे से पुकारा। मैंने चौंक कर देखा। मुझे हैरत भी हुई कि वो कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ती थी, फिर ऊपर, मगर उन्होंने कहा कि मुझे ऊपर आते देखा तो मेरे पीछे चली आए। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि मुझे लगा कोई यहाँ आया है, देखने चला आया। खैर मैं उनके साथ नीचे आने लगा। अभी 2-3 सीढ़ियां ही आतारी होंगे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे फिर हंसा हो, मगर वहां तो मुमानी थी। मैंने डरते डरते अपनी गर्दन घुमाई और मेरे होश अलिफाड़ गए। मेरे पीछे मुमानी के बजाय एक झुलसे हुए चेहरे वाली लड़की खड़ी थी जिसकी आंखें सुर्ख थीं। खौफ से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रही थी। मेरी आवाज हल्क में ही रह गई थी। बामुश्किल में चीखा तो मेरी आवाज पर मुमानी और मामू अपने कमरे से भागे आए। मेरी हालत बहुत गैर हो चुकी थी। मैं नीम बेहोशी में था, मगर मुझे वो लड़की अपने सामने महसूस हो रही थी। मामू शायद समझ चुके थे मुझे क्या हुआ है। उन्होंने मुझ पर दम किया और अपने कमरे में ले गए। कुछ दिन बाद जाकर मेरी हालत बेहतर हुई। मैंने इस रात का तमाम हाल कह सुनाया तो मामू ने बताया कि ऊपर बंद कमरे में आसेब हैं, इसलिए वहां कोई नहीं जाता, मगर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुमने शायद वो दरवाजा खोला होगा, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद में जितना वक्त भी उनके घर रहा, कभी जीने के पास भी खड़ा नहीं हुआ। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें। जो नई वाली वीडियो आपको मिल के लिए सलाम।